हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मैम के द्वारा जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाऊंगा। आज उसके मैं आपको हैंड राइट नोट भी दूंगा। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का पूरा रिवाइज भी कराऊंगा, लेकिन इसे मैं 2 भागों में रिवाइज कराऊंगा और इसकी पीडीएफ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन है भूटिया नृत्य ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, ये जो भूटिया नृत्य है ये सिक्किम का लोक नृत्य है। उसके बाद सिक्किम के और कौन कौन से लोक नृत्य है तो आइए हम जान लेते हैं। तो सिक्किम के जो सिंधी, संगेसम और शेरपा नृत्य और तमाम नृत्य ये सिक्किम के लोक नृत्य है। उसके बाद नागालैंड के नोट से चढ़ाई नृत्य और सदल के कई, ये 3 लोक नृत्य नागालैंड के हैं। उसके बाद उड़ीसा के कौन कौन से लोक नृत्य है तो ठप पाइका और गोटीपुरा, ये 2 उड़ीसा के लोक नृत्य है। दोस्तों, इसके अलावा और भी है, लेकिन जो यहाँ पर पारुल मैम ने करवाए है वो लोक नृत्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जो लोक नृत्य है वो फुलेरिया और बाउल, 2 लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गोवा में एक नृत्य शैली है, उसे योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वो लोक नृत्य शैली है घोड़ा मोदिनी। इसे इसे जो योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है, ये गोवा में है। इसके अलावा गोवा में फुगड़ी, सिग्मो और तारंगा मेल देखनी, ये भी लोक नृत्य पाए जाते हैं। गोवा एक ऐसा राज्य है भारत का पहला जहां पर आर्टिकल 44 लागू था। दोस्तों, उसी के साथ जो गोवा है अपनी समुद्री रेखा, सबसे कम समुद्री रेखा, सबसे छोटी समुद्री रेखा है जो यह शेयर करता है, और इसकी कैपिटल है, गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। दोस्तों, पणजी गोवा की राजधानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। तो राधा कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों, जो मणिपुरी नृत्य है ये राधा कृष्ण रासलीला पर आधारित लोक नृत्य है। ये मणिपुरी नृत्य मणिपुर में होता है। उसके बाद जो सत्रिया है, सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है तो ये असम का है। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और मोहिनीअट्टम केरल का। दोस्तों, ये जो 7 नृत्य मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शास्त्रीय नृत्य है। ये जो 7 के 7 शास्त्रीय नृत्य है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, महिला जो समानता दिवस है वह 26 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अमेरिका संविधान के 19वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। अमेरिका में भी अभी हाल ही में 19वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया है। वहीं ये जो महिला समानता दिवस है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी तो 1971 में अमेरिकी में जो कांग्रेस है वहाँ से 26 अगस्त को महिला समानता दिवस की मान्यता दी गई। उसके बाद बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो भारत के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी को सहयोग को सुदृढ़ करता है, यानी ये दोनों आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न 14 की, जो सत्रिया की 2000 में संगीत नाटक अकादमी शास्त्रीय नृत्य को मान्यता कब दी गई। तो जो सत्रिया है यह असम का एक लोक नृत्य है। इसको 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की। तो दोस्तों, 2010 में यूनेस्को ने केरल के सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक को मानव अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी गई। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2010 में केरल के सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मानव अमूर्त को यहाँ पर शामिल किया गया है। भारत में कुल कितने ISH है 2008 में। तो दोस्तों, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर के 42 स्थल शामिल है। इसमें
34 स्थल है ये सांस्कृतिक है, एक प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। ये कब थे? कुल मिलाकर 42 जो विश्व धरोहर है ये दोस्तों 2010 में थे। उसके बाद एक और इसमें जोड़ा गया और अब वर्तमान में 43 विश्व धरोहर स्थित है भारत में। वहीं जो 2008 में कौन कौन से जोड़े गए हैं तो एक कुटियाट्टम जो केरल का है और वैदिक यज्ञ और रामलीला, ये 3 चीज़ों को 2008 में जोड़ा गया। उसके बाद 2010 में छऊ कालबेलिया जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है, मोहिनीअट्टम, इनको जोड़ा गया। वहीं 2016 में योग को जोड़ा गया, 2017 में जो कुंभ को जोड़ा गया, 2021 में दुर्गा पूजा को जोड़ा गया और गुजरात गरबा भी 2021 में जोड़ा गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। दोस्तों युल्लल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो दोस्तों इस नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई है। केरल में और भी नृत्य है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोलकली थेयम, ये भी केरल के ही नृत्य है। उसके बाद उत्तराखंड जो यूपी से अलग होकर बना, ये कब बना, यूपी से अलग कब हुआ? 2000 में। और उत्तराखंड के कुछ लोक नृत्य कौन कौन से? भोड़ा, जोड़ा और होलिया, ये उत्तराखंड के लोक नृत्य है। उसके बाद जो मणिपुर है, यहाँ पर इनके लोक नृत्य कौन कौन से है? तो लाई होरबा, कुबई और मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य है जो मणिपुर का है। उसके बाद बात कर लेते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिराटम से जोड़ता है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य से जोड़ता है? तो वो भारतनाट्यम नृत्य है जो अपनी उत्पत्ति को सादिराटम नृत्य से जोड़ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है 18वां, ममिता किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो ममिता है यह त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद पंजाब के कौन कौन से लोक नृत्य है? तो गिद्धा, भांगड़ा, झूमर और गतका, ये सब पंजाब के हैं। उसके बाद ये जो झूमर है ये हरियाणा का भी लोक नृत्य है। तो हरियाणा के कौन कौन से लोक नृत्य है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फांग, स्वाग, झोटी और खोरिया और झूमर, ये हरियाणा के लोक नृत्य है। उसके बाद त्रिपुरा के कलोई समुदाय का प्रारंभिक नृत्य फसल कटाई, ये कलोई समुदाय है एक त्रिपुरा का जहाँ पर पारंपरिक नृत्य फसल कटाई के टाइम पर किया जाता है। इसके अलावा त्रिपुरा के गरिया, होजगिरी, हाइकर और चेराब झूम, ये त्रिपुरा के लोक नृत्य है। इसके बाद बात कर लेते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की। भरतनाट्यम किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो ये भरतनाट्यम है यह कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। वैसे कथक किसके लिए किया जाता है? तो यह हिंदुस्तान संगीत के लिए, मोहिनीअट्टम कर्नाटक संगीत के लिए, ओडिसी जो उड़ीसा में होता है यह ओडिसी संगीत के लिए किया जाता है, कुचिपुड़ी जो स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। कुचिपुड़ी और जो ये भरतनाट्यम है ये कर्नाटक से ही संबंधित है। सत्रिया जो वारगीत से किया जाता है, कथकली जो सोपना संगीत के द्वारा किया जाता है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य संगति के द्वारा किया जाता है। ये इनके नृत्य है जो कैसे किए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 20वें नंबर का, वो ठुमरी संगीत किससे संबंधित है? तो जो ठुमरी संगीत है ये कथक यूपी से संबंधित है। उसके बाद बात कर लेते हैं 21वें क्वेश्चन की। मणिपुर नृत्य के मर्दाना पहलू को क्या कहते हैं? तो जो मणिपुरी में जो नृत्य होता है उसके मर्दाना पहलू को क्या कहते हैं? तो उसे चोलोम कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन की। धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो धोलावीरा का जो प्राचीन शहर है वो कहाँ स्थित है आपको यह बताना है। तो दोस्तों जो धोलावीरा का प्राचीनतम नगर है यह गुजरात में स्थित है और लूनी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1967 से 68 के बीच में हुई और इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। उसके बाद धोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। मतलब सिंधु सभ्यता में से यूनेस्को द्वारा सिर्फ एक ही स्थल को लिया गया है, वो धोलावीरा है।
और इसे कब लिया गया, तो इसे 2021 में शामिल किया गया। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय वेधशाला यहीं से प्राप्त हुई है। जलाशय के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं और मिट्टी के बर्तन और जानवरों की मूर्तियां भी धोलावीरा से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन, प्राचीन स्थल जो भारत में स्थित है। कौन कौन से ऐसे स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर मिले थे लेकिन अभी वो प्राचीन स्थल है वो जो अभी भारत में उपस्थित है, क्योंकि कुछ जो हड़प्पा सभ्यता है जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में चले गए हैं वर्तमान में। पहले ये भी भारत में शामिल थे। अब एक हुंगी है जो यादगीर कर्नाटक में है। हुल्लूर तुंगभद्रा ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद इनाम गांव है, ये जो महाराष्ट्र की घोर नदी है इसके किनारे पर है। मेहरगढ़, जहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं और कपास के पहले साक्ष्य भी यहीं से मिले, यानी कि मेहरगढ़ कृषि के लिए बहुत ही अच्छा स्थान था। उसके बाद अभी जो मेहरगढ़ है ये वर्तमान में बलूचिस्तान दोलन नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन की। कौन सा नगर कच्छ के रण में खादिर बेर पर स्थित था, तो वो था धोलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा भी एक जो सिंधु सभ्यता है उसका एक स्थल था। तो सुरकोटड़ा जो गुजरात में स्थित है, और ये जो 3 भागों में स्थित है ये एक सादिकुर नदी में, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। किसकी, सुरकोटड़ा की। उसके बाद जो चूहुंदड़ो है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद सोतका कोह, ये भी पाकिस्तान में है और अभी बलूचिस्तान में है वर्तमान में, और इसकी खोज जॉर्ज एफ डेंस ने की थी। उसके बाद बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की, किस किस राज्य में हड़प्पा नगर है। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है वर्तमान में हमारे यहाँ किस किस राज्य में, तो गुजरात में है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में ही मिले हैं। हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी कुछ इसके स्थल पाए गए हैं। और हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, और इसे जो यहाँ के लोग हैं ये मीठे में शहद का प्रयोग करते थे, वह ऊनी व सूती वस्त्रों का उपयोग भी करते थे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन है, बाकी के 25 क्वेश्चन का मैं आपको रिवाइज अगले वीडियो में कराऊंगा और इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।